नमस्कार मेरे प्यारे भक्तों। अगर आपकी नींद कभी सुबह है 3:40 पर खुल जाती है या फिर आप इस समय जाग सकते हैं तो आज का ये वीडियो आपकी ज़िंदगी बदल सकता है, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है इस समय किए गए 3 मिनट के एक कार्य से 21 दिनों में ऐसा चमत्कार होता है जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती है। दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर सुनिएगा। दोस्तों, सुबह है 3:40 पे जो समय है, ये इस समय पूरी रात ना तो पूरी रात होती है और ना ही यह समय पूरी तरह से सुबह का समय होता है। जी हाँ दोस्तों, इसे कहा गया है अति ब्रह्म मुहूर्त। दोस्तों, ध्यान से सुनिए, ये जो 3:45 के लगभग का समय होता है, इस समय को ना तो हम पूरी रात मान सकते हैं और ना ही इसे पूरी सुबह कह सकते हैं। हाँ, इसे हम अति ब्रह्म मुहूर्त कह सकते हैं। इस समय जो हमारा मन है वो सबसे ज़्यादा शांत होता है और जो ब्रह्मांड की ऊर्जा होती है वो सबसे ज़्यादा शुद्ध होती है और ईश्वर सबसे ज़्यादा हमारे पास होते हैं, ब्रह्मांड के निकट होते हैं। इसलिए इस समय थोड़ा सा किया गया प्रयास हमें बहुत बड़ा फल दे सकता है। जी हाँ दोस्तों, ये उपाय खास है उनके लिए जिनका भाग्य अटका हुआ है। दोस्तों, ध्यान से सुनिए, ये वीडियो किसको देखना है, ये उपाय किसको करने हैं? जिनका भाग्य साथ नहीं दे रहा है, कहीं एक जगह पर रुक चुका है, जिनकी मेहनत का फल उन्हें प्राप्त नहीं हो रहा है, जिन पर नकारात्मकता हावी रहती है हर समय और जो जीवन शुरू करना चाहते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये वीडियो उन्हीं के लिए है और उन्हीं को प्राप्त होगा जो अपने जीवन में कुछ नया बदलाव करना चाहते हैं, जो चाहते तो बहुत कुछ है लेकिन किस्मत ने उन्हें अटका के रखा हुआ है। अगर आप भी उनमें से हैं तो ये उपाय आपके लिए ही है। जी हाँ दोस्तों, ध्यान से इस उपाय को जरूर सुनिए। दोस्तों, सुबह 3:40 पर करने वाला 3 मिनट का ये चमत्कारी उपाय आपके सोए हुए भाग्य को जगा सकता है। अब सुनिए ध्यान से। सुबह ठीक 3:40 पर आंख बंद करके दिल से कहिए, हे प्रभु, मैं जो भी हूँ, जैसा भी हूँ, अब आपकी शरण में हूँ। पहला कार्य जो आपको इस समय करना है वो क्या करना है कि आपको अपनी आंखों को बंद कर लेना है और तहे दिल से धन्यवाद कीजिए प्रभु का कि हे प्रभु, मैं जो भी हूँ, जैसी भी हूँ, मैं आपकी शरण में हूँ। और दूसरा जो कार्य है वो है धीरे धीरे मन ही मन में बोलिए, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। या फिर अगर आप चाहें तो जय माता दी, जय माता दी सिर्फ जाप कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, पहला कार्य आपको क्या करना है कि आंखें बंद करके प्रभु को धन्यवाद करना है कि हे प्रभु, मैं जो भी हूँ, जैसी भी हूँ, अब आपकी शरण में हूँ। दूसरा कार्य क्या करना है, धीरे धीरे मन ही मन में कोई भी एक मंत्र बोलना है, जैसे कि ओम नमः शिवाय। तीसरा कार्य क्या है, अपने मन में अपने जीवन की सबसे बड़ी समस्या को लाकर ईश्वर को सौंप दीजिए। जी हाँ दोस्तों, अब तीसरा कार्य बस आपको यही करना है कि आप अपने जीवन में जो सबसे बड़ी समस्या है, सबसे कठिन जो कार्य आपको लग रहा है, उसे अपने मन में लाइए और मन में लाकर उसे ईश्वर के चरणों में सौंप दीजिए। बस कोई मंत्र नहीं, कोई पूजा नहीं, सिर्फ श्रद्धा। जी हाँ दोस्तों, आपके मन में विश्वास होना चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए, भक्ति होनी चाहिए और बस फिर चाहे कितनी भी बड़ी बाधा क्यों ना हो, कितनी भी बड़ी मुसीबत क्यों ना हो, ईश्वर उसे पल में, चुटकियों में दूर कर देंगे। बस आपको इतना सा ही कार्य करना है 21 दिनों तक। जी हाँ दोस्तों, शास्त्र कहते हैं 21 दिन में मन, शरीर और भाग्य तीनों बदलने लगते हैं। दोस्तों,
21 दिन ही क्यों महत्वपूर्ण है, बहुत से लोगों का सवाल आता है। तो दोस्तों, शास्त्रों में 21 दिन को इसलिए महत्वपूर्ण कहा गया है क्योंकि 21 दिनों में हमारा मन, हमारा शरीर और हमारा भाग्य तीनों धीरे धीरे बदलने लगते हैं। इसलिए 21 दिनों का महत्व बताया गया है। दोस्तों, पहले 7 दिन में हमारा जो मन है वो शांत होता है। फिर अगले 7 दिन में हमारे जो बंद रास्ते हैं वो धीरे धीरे खुलने लगते हैं। और अंतिम जो 7 दिन है, आप खुद चमत्कार देखकर महसूस करने लगते हैं। जो चमत्कार आपके जीवन में होते हैं उन्हें आप स्वयं ही महसूस करने लगते हैं। दोस्तों, अब आपको कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी है ये ध्यान से सुनिए। अगर आप ये उपाय कर रहे हैं तो आपको कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए। बीच में दिन न तोड़ें। जी हाँ दोस्तों, 21 दिनों तक लगातार आपको ये उपाय करना है। बीच में आपको एक भी दिन भी रुकना नहीं है। किसी को दिखावा ना करें। दोस्तों, जो भी आप कर रहे हैं किसी को बताने की, ढिंढोरा पीटने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपनी श्रद्धा से, विश्वास से इस उपाय को कीजिए और नकारात्मक बातों से दूर रहिए। 21 दिन हो सके तो पूरे दिन आपको किसी से ना चुगली करनी है, ना किसी की बुराई करनी है, ना किसी से लड़ाई झगड़ा करना है। बस अपने मन को शांत रखना है, नकारात्मकता से दूर रहना है, क्योंकि ये अंदर का साधन मार्ग है। दोस्तों, ईश्वर बड़े चमत्कार छोटे छोटे प्रयासों से करते हैं। ये आप भी जानते हैं और मैं भी जानती हूँ। अगर आप सुबह 3:40 पर इन 3 मिनटों को 21 दिन दे पाए तो यकीन मानिए दोस्तों, आपकी ज़िंदगी में कुछ ऐसा बदलाव आएगा, कुछ ऐसा बदलेगा दोस्तों जिसे आप शब्दों में बयान भी नहीं कर पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आपका जीवन आपको एक नया मौका देगा, एक नया रुझान देगा। बस 21 दिनों तक आपको सुबह 3:40 पर अपने आप को, ईश्वर को सिर्फ 3 अनोखे मिनट आपको देने हैं। यकीन मानिए, इन 3 मिनटों में 21 दिनों के भीतर भीतर आपकी ज़िंदगी बदलने लग जाएगी। आप स्वयं इस बदलाव को महसूस करेंगे। आप स्वयं देखेंगे कि कैसे आपका जीवन बदलाव ले रहा है, कैसे आपका जीवन बदलता जा रहा है। दोस्तों, बस यकीन से, विश्वास से इस नियम को, इस उपाय को करके देखिए। बस 21 दिनों में अब आपका जीवन आपके हाथ में है। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं अपनी बड़ी से बड़ी समस्या को दूर करना, अपने जीवन के संघर्षों को कम करना, तो दोस्तों आज से ही प्रारंभ कर दीजिए। आज रात से ही शुरू कर दीजिए कि मुझे कल सुबह उठकर इसी समय 21 दिनों तक लगातार ये नियम करना है। और फिर देखिए कैसे आपके जीवन में बदलाव नहीं होगा। दोस्तों, अगर आप आज से ये 21 दिनों का संकल्प लेते हैं तो मुझे कमेंट में लिखिए, मैं तैयार हूँ। जी हाँ दोस्तों, जो भक्त, जो यह YouTube वीडियो मेरा देख रहा है, जो सुन रहा है, उसे, और जिसने ये सोचा है कि मैं आज से तैयार हूँ, मैंने संकल्प लिया है, 21 दिन का ये संकल्प मैं लेता हूँ, वो मुझे कमेंट में ज़रूर लिखेगा कि मैं तैयार हूँ। दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए और अपनों तक इस वीडियो को ज़रूर पहुँचाइए ताकि हर एक आपका रिश्तेदार, परिवार, दोस्त इसका फ़ायदा उठा सके और 21 दिनों में अपनी बड़ी से बड़ी परेशानियों को दूर कर सके। जो परेशानियां आज तक आपकी कभी ख़त्म नहीं हो पाई, जो परेशानियां आज तक आपको चारों तरफ से घेरे हुए हैं, उन परेशानियों को अगर आप चाहते हैं आज ही दूर करना, तो आज से ही प्रारंभ कर दीजिए मेरे इस 21 दिनों के उपाय को। और फिर आप स्वयं कमेंट में लिखेंगे कि हाँ, हमारा जीवन बदल रहा है, हाँ, हमारे जीवन में धीरे धीरे परिवर्तन हो रहा है, हाँ, हमारा जीवन सुधर रहा है, हमारे जीवन में हम जो चाहते थे वो अब हो रहा है। नमस्कार प्रिय भक्तजनों,
अगर आपकी नींद रात 3 से 5 बजे के बीच अचानक ही खुल जाती है और आप सोचते हैं कि आज फिर नींद क्यों टूट गई, तो नए साल में आज जो आप सुनने वाले हैं वो आपकी किस्मत का सबसे बड़ा संकेत हो सकता है। दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर सुनना, क्योंकि आखिर में बताया गया एक छोटा सा उपाय नया साल आपके लिए चमत्कारी बन सकता है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप चाहते हैं यह नया साल पूरे साल आपके बल्ले बल्ले रहे, आपके दिन दोगुनी रात चौगुनी होती रहे, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे, आपके घर में लक्ष्मी आती रहे, तो दोस्तों इस वीडियो को अंत तक आपको ज़रूर सुनना पड़ेगा। दोस्तों, ये समय साधारण नहीं है। मैं हमेशा आपको बताती हूँ कि शास्त्रों में भी कहा गया है कि रात 3 से 5 बजे का समय ब्रह्म मुहूर्त का समय कहलाता है। इस समय देवी देवताओं की ऊर्जा सबसे ज़्यादा प्रबल होती है और ब्रह्मांड सबसे ज़्यादा सक्रिय होता है और इंसान की आत्मा सबसे ज़्यादा जागृत होती है। इसलिए अगर इस समय आपकी नींद खुल जाती है तो ये कोई सामान्य बात नहीं है मित्रों, यह है ईश्वर का सीधा संदेश। जी हाँ दोस्तों, जब ईश्वर किसी से सीधे बात करना चाहते हैं तो वो सपने में नहीं, नींद तोड़कर बुलाते हैं। दोस्तों, क्या आपने कभी देखा है कि ईश्वर आपके सामने आते हैं और आपसे बात करते हैं? नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं होता है। लेकिन हाँ, ईश्वर हमारी नींद तुड़वाते हैं, हमें सपने दिखाते हैं और हमसे बातचीत करते हैं। ईश्वर का यही तरीका होता है। रात 3 से 5 बजे नींद खुलना ये बताता है कि आप पर ईश्वर की विशेष दृष्टि है। कोई देवी या देवता आपको सावधान या फिर तैयार कर रहे हैं, या फिर आपके जीवन में बड़ा परिवर्तन आने वाला है। नया साल हो और ये संकेत मिले तो समझ लीजिए ऊपर से आशीर्वाद आपके लिए पक्का हो चुका है। कौन कौन से संकेत है दोस्तों, जान लीजिए। दोस्तों, पहले हम ये जानते हैं कि किन लोगों की नींद इस समय खुलती है। पहले ध्यान से इस बात को जरूर सुन लीजिए, अपने आप को जांचिए कि क्या सच में आप भी उन्हीं में से एक है जिनकी नींद इस समय खुलती है। क्या आपका स्वभाव भी इसी बातों से, इन्हीं नियमों से मिलते हैं? दोस्तों, शास्त्र कहते हैं इस समय उन्हीं लोगों की नींद खुलती है जो बहुत भावुक होते हैं। जी हाँ दोस्तों, अंदर से बहुत भावुक होते हैं, छोटी छोटी बातों पर वो दिल से लगा लेते हैं, रोना आ जाता है, बहुत भावुक होते हैं, दिल के सच्चे होते हैं, जो दूसरों का भला सोचते हैं। जी हाँ दोस्तों, जिन्होंने कभी किसी का बुरा नहीं सोचा, जिन्होंने पिछले साल बहुत सहन किया है। जी हाँ दोस्तों, क्या आपका पिछला साल बहुत ही खराब निकला है, बहुत ही दुखमय निकला है, तो समझ जाइए कि यह साल आपका सुनहरा होने वाला है, क्योंकि स्वयं ईश्वर ने आपको चुना है और जिनके अच्छे दिन अब आने वाले होते हैं। अगर आप भी इन बातों से खुद को जोड़ पा रहे हैं तो समझ लीजिए कि नया साल अब आप ही का है, यह आप ही के स्वागत के लिए तैयार खड़ा है। दोस्तों, अब ये जान लीजिए कि इस समय आपको कौन कौन सी गलतियां करने से बचना है। अगर आपकी नींद रात 3 से 5 बजे के बीच खुल जाए तो पहला, आपको मोबाइल बिल्कुल भी नहीं देखना है। दूसरा, आपको अपने दिमाग में बिल्कुल भी नकारात्मक बातें ना सोचनी है, ना करनी है। और तीसरा, किसी से आपको कोई बहसबाजी नहीं करनी है, किसी से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, ना ही आपको अपने मन में ऐसा कुछ करने के बारे में सोचना है, क्योंकि इस समय जो आप सोचते हैं वही आपकी किस्मत लिखता है। इसलिए आपको ऐसा कुछ भी नहीं करना है। अगर आपकी नींद खुल रही है तो ईश्वर आपसे संवाद करना चाहते हैं, क्योंकि आप बहुत अच्छे इंसान हो। जो मैंने सारे गुण आप में बताए हैं वो सारे आप में मौजूद हैं और इसलिए ईश्वर चाहता है कि आपकी सारी परेशानियों को दूर कर दिया जाए।
दोस्तों, नया साल चमत्कारी बनाने के मेरे पास में कुछ उपाय हैं, बस आपको इन्हें आजमाना है और देखिए कैसे आपके लिए नया साल एक चमत्कार के रूप में साबित होता है। पूरा साल आपका कैसे खुशनुमा गुजरता है। दोस्तों, अगर इस समय नींद खुले तो बस इतना आपको करना है कि आपको आंख बंद करके मन ही मन में कहना है, हे प्रभु, मैं आपकी शरण में हूँ। आप चाहे लड़का हो, लड़की हो, महिला हो, पुरुष हो, जो भी हो, आपको बस अपनी आंखें बंद कर लेना है और मन ही मन भगवान को स्मरण करना है, भगवान को याद करना है और कहना है कि हे प्रभु, मैं अब आपकी शरण में हूँ। 3 बार आपको गहरी सांस लेनी है। जी हाँ दोस्तों, सांस लेना, गहरी सांस लेना और छोड़ना स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छी होती है। इसलिए आपको 3 बार गहरी सांसें लेनी है। फिर धीरे धीरे से बोलना है, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। या फिर आप चाहें तो जय माता दी, जय माता दी भी बोल सकते हैं। बस इतना सा उपाय है दोस्तों। नया साल आपके लिए धन, सुख और शांति लेकर आएगा। ये मेरी 100% गारंटी है दोस्तों। एक बार बस इस नियम को आजमा लीजिए और फिर देखिए कैसे आपके लिए यह पूरा साल बहुत ही खुशनुमा, बहुत ही सुंदर व्यतीत होता है। दोस्तों, अब मैं अंत में आपको एक संदेश देना चाहूँगी। अगर बिना वजह आपकी नींद बार बार 3 से 5 बजे खुलती है तो डरना नहीं है। डरिए मत दोस्तों, ईश्वर आपको जगा रहे हैं, रुला नहीं रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, इन दोनों बातों में फ़र्क है। अगर आपको ईश्वर इस समय जगा रहे हैं तो वो आपकी उन्नति चाहते हैं, आपकी भलाई चाहते हैं और आपके लिए नया जीवन देना चाहते हैं। इसलिए इस समय को डर के साथ नहीं बल्कि खुशी के साथ जिए दोस्तों। नया साल आपके जीवन में नया प्रकाश लेकर आए। मेरी भगवान से यही हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि जो भी इस वीडियो को देख रहा है दोस्तों, जिसके साथ भी यह समय घटित हो रहा है 3 से 5 के बीच, अगर आपकी नींद खुल रही है, पहला तो दोस्तों ये कि ये वीडियो उन्हीं लोगों को मिलेगा जिनकी नींद 3 से 5 बजे के बीच खुलती है। अगर आपकी नींद नहीं खुलती है तो यह वीडियो आपको मिलेगा भी नहीं, या फिर हो सकता है कि आपकी आगे चलकर कुछ 2-4 दिनों में नींद खुलने वाली हो। भगवान की गिनती में, भगवान की नज़रों में आप धीरे धीरे आ रहे हो, उन्हीं लोगों को यह वीडियो प्राप्त होगा। और जिस लोग को यह वीडियो प्राप्त हो रहा है उन्हें अपने आप में थोड़ा सा सुधार करना है। मैंने जो नियम बताए हैं, जो कार्य बताए हैं, वो आपको 3 से 5 बजे के बीच जरूर करना है। एक बार इन तीनों कार्यों को करके देखिए दोस्तों, आपके जीवन में कैसे खुशियां भर जाएंगी। आपका जो बीता हुआ साल है उसमें आपने जितने भी दुख दर्द सहे हैं उससे डबल ट्रिपल आपको इस नए साल में खुशियां मिलेंगी। बस एक बार इन नियमों को आजमा कर देखिए, अपने जीवन में लागू करके देखिए। दोस्तों, मैं पहले ही बता दूं कि ये कोई जादू टोना नहीं है, ना ही कोई कुछ ऐसा गलत कार्य है। दोस्तों, यह एक नियम है, आपके जीवन का नियम है। अगर आप 3 से 5 बजे के बीच उठ रहे हैं तो दोस्तों यकीन मानिए यह ब्रह्म मुहूर्त की शक्ति है, इस संसार की शक्ति है, इस ईश्वर की शक्ति आपके साथ है। बस आपको इसका फ़ायदा उठाना है और जो मैंने 3 नियम बताए हैं, इन तीनों नियमों को अपने जीवन में लागू करना है। आपकी जैसे ही आँख खुले, आपको ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय या फिर जय माता दी, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, जो भी आप मंत्र उच्चारण करना चाहें कर सकते हैं। और गहरी गहरी 3-4 बार आप सांसें ले सकते हैं, छोड़ सकते हैं। और आपको बस हाथ जोड़कर प्रभु से प्रार्थना करनी है कि हे प्रभु, मेरे ऊपर आपने बहुत कृपा की है और आगे भी ऐसे ही करते रहना। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए और कमेंट में जय माता दी जरूर लिखिए, ताकि नए साल में माँ की कृपा आप पर बनी रहे।
दोस्तों, माँ की कृपा प्राप्त करना कोई छोटी बात नहीं है, हर किसी के बस की बात नहीं है। माँ उसी से प्रसन्न होती है जिसका दिल सच्चा होता है, जो भावुक होता है, जो दूसरों की भलाई चाहता है। बस उसी के ऊपर माँ की कृपा बरसती है। तो आप भी बन जाइए उन्हीं में से एक और माँ के लाडले, ताकि माँ की कृपा आप सभी को प्राप्त हो सके। नमस्कार प्रिय दर्शकों, अगर मैं आपसे कहूँ कि दिन में सिर्फ 5 मिनट आपकी पूरी जिंदगी बदल सकते हैं, तो क्या आप विश्वास करेंगे? दोस्तों, आज मैं आपको किसी कठिन साधना के बारे में नहीं, बल्कि ब्रह्म मुहूर्त के 5 अनमोल मिनटों के बारे में बताने जा रही हूँ। ये वही समय है जब ईश्वर सबसे ज़्यादा पास होते हैं और इंसान सबसे ज़्यादा सच्चा होता है। दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। ब्रह्म मुहूर्त क्या होता है दोस्तों, क्या आप जानते हैं? अगर नहीं तो बने रहिए मेरे साथ मेरी इस वीडियो में अंत तक, क्योंकि अंत में मैं कुछ ऐसे उपाय बताऊंगी जिन्हें जानकर आपकी किस्मत चमक उठेगी। प्रिय दर्शकों, रात 3 से 5 बजे के बीच का समय शास्त्रों में ब्रह्म मुहूर्त कहलाता है। यह वह समय है जब प्रकृति शांत होती है और वातावरण एकदम शुद्ध हो जाता है और मन सबसे ज़्यादा जल्दी जुड़ता है। इसी समय ऋषि मुनि ईश्वर से संवाद किया करते थे। दोस्तों, आपको घंटों पूजा करने की जरूरत नहीं है। ईश्वर समय नहीं, सिर्फ भाव देखते हैं। बहुत से लोगों को आपने देखा होगा कि 1-1, 2-2 घंटे पूजा करते हैं। इतना करने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है। बस सुबह के 5 मिनट आप अपने लिए, ईश्वर के लिए, अपनी आत्मा के लिए निकाल सकते हैं। दोस्तों, अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में सिर्फ 5 मिनट सच्चे मन से ईश्वर को याद कर लेते हैं, तो वो 5 मिनट पूरे दिन की दिशा को तय कर देते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप यह प्रयोग लगातार करने लगे तो दोस्तों इससे क्या होगा सुनिए। आपका मन धीरे धीरे शांत होने लगता है। डर और चिंता आपकी धीरे धीरे कम हो जाती है। निर्णय आपके सही होने लगते हैं और नकारात्मक सोच आपकी टूटने लगती है और जीवन में एक दृश्य सहारा महसूस होने लगता है। दोस्तों, बहुत से लोग कहते हैं पता नहीं कैसे, लेकिन सब ठीक होने लगा। जब से हमने ब्रह्म मुहूर्त के इस रहस्य को जाना, हमारी जिंदगी बदलने लगी। हमारी रूठी हुई किस्मत आज हमारे साथ चल रही है। बहुत से लोगों का यह मानना है। अगर आप भी मानना चाहते हैं और उन लोगों की तरह मिसाल बनना चाहते हैं, तो एक बार इस वीडियो को पूरा देखिए और पूरा सुनिए। उसके बाद इसे अपने जीवन में आजमा कर देखिए कैसे आपका जीवन बदल जाता है, कैसे आपकी रूठी हुई किस्मत आपका साथ देती है। दोस्तों, ब्रह्म मुहूर्त में क्या क्या आप कर सकते हैं? जब आपकी नींद खुले तो पहला तो दोस्तों आपको मोबाइल फ़ोन नहीं उठाना है, ना गाने सुनने हैं, ना कुछ रील्स वगैरह आपको देखनी है, ना आपको किसी से बात करनी है और ना ही आपको भय चिंता में रहना है। आपको करना क्या है ये सुनिए। आपको चुपचाप शांत मन से बैठ जाना है और अपनी आँखों को बंद कर लेना है और मन ही मन कहना है, हे प्रभु, जो मेरे बस में नहीं उसे आप संभाल लीजिए। बस इतना ही आपको करना है। इसके बाद अपने इष्ट देव का 5 मिनट आप नाम जप सकते हैं, जो भी आपके इष्ट देव हो। कोई मंत्र जरूरी नहीं है दोस्तों, आपका भाव ही मंत्र है। चाहे आप
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम श्री ह्रीं क्लीं विच्चामुंडे नमः। ओम श्री महालक्ष्मी नमः। कुछ भी आप किसी भी मंत्र का जाप कर सकते हैं। अगर आपको कोई मंत्र नहीं आता है, आप कुछ भी नहीं जानते हैं, तो आप जिसे भी मानते हैं, राधा रानी को मानते हैं तो राधे 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 बस 5 मिनट जप लीजिए। फिर देखिए कैसे आपका जीवन स्वस्थ और सुंदर हो जाता है, कैसे आपकी किस्मत की गाड़ी दौड़ने लगती है। दोस्तों, एक छोटा सा मंत्र है जो मैं आपको बताना चाहूँगी। अगर आप चाहें तो इन्हीं में से कोई भी एक मंत्र याद कर सकते हैं या फिर उसका जाप कर सकते हैं। दोस्तों, इस मंत्र को धीरे धीरे आप बोल सकते हैं। ओम नमः शिवाय। ओम श्री रामाय नमः। ओम गं गणपतये नमः। दोस्तों, केवल 108 बार नहीं, बस जितना मन करे उतना आपको इन मंत्रों का जाप करना है। किसी भी एक मंत्र का नाम मैं ये नहीं कहूँगी कि आप 108 बार, 21 बार, 15 बार नहीं, जितना आपका मन करे, लाख बार, 1000 बार, करोड़ बार, 1 बार, 10 बार, जितना मन करे आप इसका जाप कर सकते हैं। दोस्तों, जो लोग इस 5 मिनट के नियम को 30 दिन तक अपनाते हैं, उनके जीवन में छोटी छोटी अच्छी घटनाएं अपने आप ही होने लगती हैं। क्योंकि जब इंसान सुबह ईश्वर को पहला स्थान देता है तो ईश्वर पूरे दिन उसका साथ देते हैं। जी हाँ दोस्तों, यह जो बात है वो छोटी है पर बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, हमारे जीवन में ऐसे छोटे छोटे बदलाव हमें स्वयं ही महसूस होने लग जाते हैं। क्योंकि जब हमने अपने सुबह की शुरुआत भगवान से की है, ईश्वर से की है, तो ईश्वर की नज़रों में हम आ गए हैं, ईश्वर की गिनती में हम आ गए हैं और ईश्वर ने हमें वो पूरा दिन जीने के लिए दे दिया है। बहुत ही छोटे छोटे सुखद पल हमें दे देते हैं, क्योंकि हमने ईश्वर के लिए कुछ किया है, ईश्वर को याद किया है, ईश्वर का नाम जपा है, तो ईश्वर प्रसन्न होकर हमें आज का पूरा दिन हमारे लिए खुला छोड़ देते हैं कि जो हमारा मन करे, जैसा हमारा मन करे, हम वैसा जीवन जी सकते हैं। इसलिए दोस्तों, आप सोचिए कि एक दिन आपको ऐसा मिल रहा है तो ब्रह्म मुहूर्त में कितना पावर है। अगर आप रोज नियम से 5 मिनट अगर किसी भी ईश्वर का ध्यान ब्रह्म मुहूर्त में करते हैं तो दोस्तों यकीन मानिए 28 दिन के भीतर भीतर आपके जीवन में बदलाव आपको स्वयं को महसूस होने लगेंगे। मेरे प्रिय दर्शकों, जिंदगी बदलने के लिए बड़ी चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि नियमित छोटे छोटे प्रयास करने आवश्यक होते हैं। कल सुबह बस 5 मिनट ब्रह्म मुहूर्त में ईश्वर को दे दीजिए। जी हाँ दोस्तों, आपके जो बिजी ज़िंदगी है, मैं जानती हूँ आपके पास समय नहीं रहता है, लेकिन बस 5 मिनट, सुबह के 5 मिनट ईश्वर को दे दीजिए। फिर देखिए कैसे धीरे धीरे आपकी सोच, आपका मन और आपका जीवन बदलने लगता है। नमस्कार प्रिय दर्शकों, क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि रात के 3 से 5 बजे के बीच अचानक आपकी नींद खुल जाती है? ना कोई आवाज़, ना कोई सपना, बस आँख खुल जाती है और मन अजीब सा शांत भी लगता है और कभी कभी बेचैन भी। तो दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी क्या यह ईश्वर की कृपा का संकेत है या कोई चेतावनी या फिर आपकी आत्मा का कोई संदेश है। दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आखिरी बात आपकी पूरी सोच बदल सकती है। प्रिय दर्शकों, रात 3 से 5 बजे का समय शास्त्रों में ब्रह्म मुहूर्त कहलाता है। यह बात हम सब लोग जानते हैं, क्योंकि मैंने अपनी हर एक वीडियो में ब्रह्म मुहूर्त के बारे में आपको बहुत कुछ साफ साफ शब्दों में बताया हुआ है। दोस्तों, यह वह समय होता है जब वातावरण सबसे शुद्ध होता है और ऊर्जा सबसे ज़्यादा शक्तिशाली होती है और ईश्वर
सबसे निकट होते हैं। दोस्तों, इसी समय योगी, ऋषि, मुनि ध्यान और साधना किया करते थे। अगर इस समय आपकी भी नींद खुलती है तो इसे बिल्कुल भी साधारण ना समझे। दोस्तों, ये ईश्वर के कुछ संकेत हैं, ईश्वर की चेतावनी है। ईश्वर आपसे बात करना चाहते हैं, ईश्वर ने आपको चुना है। इससे आपको मैं कुछ संकेत बताऊंगी जिन्हें जानकर आप समझ जाएंगे कि हाँ, आप भीड़ से अलग हैं। पहला संकेत, ईश्वर आपको पुकार रहे हैं। दोस्तों, अगर आपकी नींद बार बार 3 से 5 बजे के बीच खुलती है और मन शांत महसूस करता है तो यह ईश्वर की विशेष कृपा हो सकती है आप पर। दोस्तों, इसका अर्थ है आपकी आत्मा अब आध्यात्मिक रूप से जागने लगी है। ईश्वर चाहते हैं कि आप उनसे जुड़ें, कुछ क्षण अपने भीतर झांकें। ऐसे लोग अक्सर दयालु, संवेदनशील और दिल के सच्चे होते हैं। अगर आप इनमें से हो तो समझ जाइए कि आप दयालु प्रवृत्ति के हैं, संवेदनशील हैं और सच्चे हृदय वाले हैं। इसलिए आपको ईश्वर ने इस भीड़ से अलग चुना है क्योंकि आप में कुछ अलग है। दूसरा संकेत, कोई चेतावनी। अब बात आती है कि ईश्वर आपको चेतावनी देना चाहते हैं, लेकिन हर बार यह कृपा ही हो ऐसा जरूरी नहीं है। दोस्तों, अभी मैंने आपको बताया है कि अगर आपकी नींद 3 से 5 के बीच खुलती है तो हो सकता है ईश्वर की कृपा आप पर हो, लेकिन इसके लिए आप सच में दयालु, संवेदनशील और हृदय से सच्चे होने चाहिए। लेकिन अगर आपकी नींद 3 से 5 बजे के बीच खुलती है तो यह आपके लिए कोई चेतावनी भी हो सकती है। दूसरा संकेत मेरा आपको यही है कि जरूरी नहीं कि हर बार आपके लिए भगवान की कृपा हो, जरूरी नहीं कि भगवान हर बार आपका साथ दें। दोस्तों, अगर आपकी नींद खुलते ही आपका मन घबराया हुआ हो, अब दूसरे पॉइंट को नोट कीजिए। दोस्तों, अगर आप उठ रहे हैं 3 से 5 के बीच में और आप अचानक से घबराए हुए दिखाई देते हैं, दिल भारी लगने लगता है और अजीब सा डर आपको महसूस होने लगता है, तो यह ईश्वरीय चेतावनी भी हो सकती है। दोस्तों, शास्त्र कहते हैं जब हम गलत दिशा में बढ़ने लगते हैं तो ईश्वर हमें संकेतों के द्वारा सावधान करते हैं। यह चेतावनी गलत संगति, गलत निर्णय या फिर आने वाली कठिनाई से जुड़ी हो सकती है। तो दोस्तों, तीसरा संकेत समझिए। अगर आपकी नींद खुल रही है और आप अचानक से उठकर बैठ रहे हैं, घबरा रहे हैं या फिर डर महसूस कर रहे हैं, तो समझ जाइए कि भगवान आपको संकेत नहीं, चेतावनी दे रहे हैं कि आप कुछ गलत कर बैठ रहे हो, कुछ गलत करने की सोच रहे हो। चाहे गलत कोई निर्णय हो सकता है, चाहे गलत संगति हो सकती है या फिर आपके जीवन में आने वाली कोई कठिनाई भी हो सकती है। इसलिए इस संकेत को जरूर समझिए। अब तीसरा संकेत मैं बताती हूँ आपको कि आपकी ऊर्जा शुद्ध हो रही है। जी हाँ दोस्तों, जब इंसान अच्छे कर्म करने लगता है, सच्चाई के मार्ग पर चल पड़ता है, तो उसकी ऊर्जा बदलने लगती है और जब नींद का पैटर्न भी बदलने लगता है। दोस्तों, 3 से 5 के बीच नींद खुलना इस बात का संकेत है कि आपकी नकारात्मक ऊर्जा धीरे धीरे समाप्त हो रही है। इसलिए इस समय मन ज़्यादा संवेदनशील होता है। तो तीसरा यही कारण है कि अगर आपकी नींद खुलती है तो समझ जाइए कि आपकी ऊर्जा परिवर्तित हो रही है, आपकी ऊर्जा बदल रही है। चौथा कारण क्या होगा? मन और कर्मों का हिसाब। जी हाँ दोस्तों, कभी कभी यह समय आत्मा का हिसाब किताब भी करता है। आपने किसी का दिल दुखाया हो, कोई अधूरा कर्म आपका रह गया हो या कोई बोझ मन को घेरे हुए हो, तो आत्मा आपको इसी समय जगा देती है, क्योंकि यह समय सबसे सच्चा होता है और यहाँ कोई झूठ नहीं चलता है।
तो दोस्तों, चौथी बात पर गौर ज़रूर करिए कि इस समय अगर आप उठ रहे हैं तो हो सकता है कि आपके मन, आपके कर्म का कोई हिसाब चल रहा हो, क्योंकि कई बार हमारे मन पर कोई बोझ रह जाता है, कोई ऐसा अधूरा कर्म रह जाता है जो हम पूरा नहीं कर पाए हों, या फिर कोई ऐसा किसी का हमने दिल दुखाया हो और वो हमारे आगे आ जाता है। इस चीज़ को समझिए कि क्या आपने इनमें से कुछ किया है या आपके जीवन में ऐसा कुछ चल रहा है। दोस्तों, अगर आपकी नींद खुले तो आपको क्या करना है। अगर आपकी नींद 3 से 5 बजे के बीच खुल जाए तो आपको भूल कर भी मोबाइल नहीं देखना है, ना ही आपको डरना है, ना ही आपको इधर उधर की बातें अपने मन में लानी है या फिर सोचनी है। करना क्या है, चुपचाप आपको बैठ जाना है, आंखें अपनी बंद कर लेनी है और मन ही मन में बोलना है ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, या फिर ओम श्री रामाय नमः। केवल 5 मिनट का जाप आपके पूरे दिन को बदल सकता है। दोस्तों, अब मैं बताऊंगी आपको एक छोटा सा उपाय। अगर यह समस्या बार बार आपके साथ हो रही हो तो सोने से पहले 1 लोटा पानी भरकर रख लीजिए, उसमें थोड़ा सा गंगा जल जरूर मिलाइए और भगवान का स्मरण जरूर करिए। सुबह उस जल को किसी पौधे में डाल दीजिए, इससे मन को शांति और आत्मा को संतुलन मिलता है। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही सरल और बहुत ही साधारण ये उपाय है, बस एक बार इस उपाय को करके देखिए। आपके जीवन से सारी परेशानी जड़ से खत्म हो जाएंगी। तो प्रिय दर्शकों, रात 3 से 5 बजे नींद खुलना कोई साधारण बात नहीं, यह ईश्वर की कृपा है, आत्मा का संदेश है या फिर जीवन का संकेत भी हो सकता है। जरूरी यह है कि आप इसे समझे और बिल्कुल भी डरे नहीं, घबराए नहीं। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपके मन को छू गया हो तो इसे लाइक जरूर करिए और हाँ, अपने परिवार वालों के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करिए और अपने इस प्यारे से चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाकर रखिए ताकि हमारी आने वाली हर एक वीडियो के नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। दोस्तों, हम मिलेंगे अपने अगले भक्तिमय वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय भोलेनाथ, महादेव की कृपा आप सभी पर बनी रहे। नया वर्ष आपके लिए नई उम्मीद, नए सपने और नए संतोष, नए सुख लेकर आए। क्या आपकी नींद रात के अंधेरे में नहीं बल्कि सुबह होने से पहले खुल जाती है? अगर आप 3 से 5 बजे के बीच जाग जाते हैं तो यह सिर्फ नींद का टूटना नहीं, यह है ब्रह्म मुहूर्त का संकेत। आज का यह वीडियो आपके जीवन की दिशा बदल सकता है, कृपया अंत तक जरूर सुनिएगा। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार सूर्योदय से लगभग 1 घंटा 36 मिनट पहले जो समय होता है उसे ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है। आम तौर पर यह समय सुबह 3:30 से 5 बजे के बीच तक का माना जाता है। यह समय ईश्वर, आत्मा और प्रकृति तीनों के मिलन का समय होता है। इस समय को ब्रह्म मुहूर्त कहा गया है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं ब्रह्म मुहूर्त होता क्या है और क्यों इसे ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है? दोस्तों, ब्रह्मा का अर्थ है सृष्टि की चेतना, सर्वोच्च ज्ञान, आत्मिक प्रकाश। इस समय मन सबसे शांत होता है, वातावरण सबसे शुद्ध होता है और ऊर्जा सबसे शक्तिशाली होती है। इसलिए ऋषि मुनि इसी समय तपस्या और साधना करते थे। दोस्तों, अगर कोई रोज ब्रह्म मुहूर्त में जागता है तो दोस्तों उसके साथ क्या होता है, वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। आज मैं आपको ऐसे ऐसे रहस्य बताऊंगी जिन्हें जानकर आपके होश उड़ जाएंगे।
दोस्तों, अगर आप भी ब्रह्म मुहूर्त में रोज जागते हैं तो इससे आपकी बुद्धि तेज होती है, नकारात्मक सोच समाप्त हो जाती है, जीवन में सही निर्णय आने लगते हैं, रोग, भय और भ्रम सब दूर हो जाते हैं और भाग्य खुद रास्ता बनाने लगता है। जी हाँ दोस्तों, जो भी ब्रह्म मुहूर्त में जागता है उसकी बुद्धि आम जनता की अपेक्षा तीव्र हो जाती है। बहुत से लोगों की शिकायत रहती है कि भगवान ने हमें बुद्धि नहीं दी या फिर और लोगों से कम हमारा दिमाग चलता है। अगर जिन लोगों का यह सोचना है तो एक बार ब्रह्म मुहूर्त में उठना प्रारंभ कर दीजिए, फिर देखिए आपकी बुद्धि कैसे आम लोगों से तीव्र हो जाती है, तेज हो जाती है। साथ ही साथ सुबह अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं तो आपकी नकारात्मक सोच है, हमारे मन में जो गलत गलत विचार आते रहते हैं वो सारे समाप्त हो जाते हैं। धीरे धीरे करके नकारात्मक सोच बंद हो जाती है, समाप्त हो जाती है और हमारे जीवन में हम निर्णय लेने लगते हैं। जो भी निर्णय आते हैं उन्हें हम अच्छे तरीके से लेना प्रारंभ कर देते हैं। साथ ही साथ रोग, भय और भ्रम सारा हमारा दूर हो जाता है। ना तो हमें मिथ्या के भ्रम सताते हैं, ना ही हमें किसी चीज का भय रहता है और ना ही हमें कोई छोटा बड़ा रोग घेर सकता है। और साथ ही साथ दोस्तों, ब्रह्म मुहूर्त में जो उठता है उसका भाग्य भी खुद ही अपना रास्ता बनाने लगता है। धीरे धीरे उसका रास्ता प्रकाशमय होने लगता है। लेकिन एक बात जरूर समझ लीजिए दोस्तों, अगर आपकी नींद इस समय खुलती है तो आप मोबाइल देखने लगते हैं, फिर से सो जाते हैं, तो यह ईश्वर के संकेत की अवहेलना है। जी हाँ दोस्तों, बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि हम ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते हैं, मतलब हमारी आँख खुल जाती है, हम जाग जाते हैं, लेकिन करते क्या है कि या तो बेड पे पड़े हुए हम मोबाइल देखने लग जाते हैं या फिर हम फिर से करवटें बदल बदल कर सो जाते हैं। दोस्तों, अगर आप ऐसा करते हैं तो समझ जाइए कि यह बहुत गलत कर रहे हैं। ईश्वर की संकेत जो है उसकी अवहेलना आप कर रहे हैं, इसलिए ऐसा नहीं करना है। दोस्तों, ब्रह्म मुहूर्त में आपको क्या करना चाहिए, यह बहुत महत्वपूर्ण बात है। दोस्तों, आँख खुलते ही आपको प्रभु को याद करना है, ईश्वर को याद करना है, अपने मन ही मन कहना है, हे प्रभु, आज के शुभ और अच्छे दिन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बिस्तर पर बैठकर 3 बार आपको गहरी सांस लेनी है और छोड़नी है। उसके बाद आपको एक छोटा सा मंत्र जप करना है 11 बार या फिर 21 बार। ओम नमः शिवाय या फिर ओम श्री महालक्ष्मी नमः, ओम भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नारायणाय। जो भी आप चाहें किसी भी मंत्र का 11 से 21 बार आप जाप कर सकते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में किए गए 3 काम दोस्तों जीवन बदल सकते हैं। वो कौन कौन से काम हैं, चलिए मैं आपको आज बताती हूँ। नंबर 1, मंत्रों का जाप करना। नंबर 2, ध्यान करना। और नंबर 3, शुभ संकल्प। इस समय बोला गया हर शब्द सीधा ब्रह्मांड तक पहुंचता है दोस्तों। इसलिए अगर आप चाहते हैं अपने जीवन को परिवर्तित करना तो आज से ही ये 3 काम इस समय करना प्रारंभ कर दीजिए। पहला, मंत्र का जाप करना। कोई भी मंत्र आप जप कर सकते हैं। जो भी मैंने आपको बताया है, जो भी आपके इष्ट देव हैं उनका आप नाम जप सकते हैं। राधे राधे, कृष्णा कृष्णा, जो भी आप चाहें 11 बार 21 बार जाप कर सकते हैं। ध्यान करना है, आपको कोशिश करनी है अपनी आंखें बंद करके श्वास लेना है और छोड़ना है। गहरी गहरी श्वास से आपको लेनी है। कुछ दिन आपको दोस्तों ज़रूर
अलग लगेगा, लेकिन धीरे धीरे जब आपको आदत हो जाएगी आपको बहुत अच्छा लगने लगेगा। और तीसरा कार्य है शुभ संकल्प। आपको अपने जीवन में कुछ भी नया करने के लिए अच्छा सोचना है। बस इस समय दोस्तों अगर कुछ भी कार्य आप अच्छा करते हैं तो यह शब्द सीधे ब्रह्मांड तक पहुंचते हैं। अगर ईश्वर ने आपको ब्रह्म मुहूर्त में जगाया है तो समझ लीजिए आप साधारण व्यक्ति नहीं हैं, आप चुने गए हैं दोस्तों। अब यह संकेत आपके हाथ में है, यह सब अब आपके हाथ में है कि आप इस संकेत को अपनाते हैं या फिर अनदेखा कर देते हैं। बस भगवान ने आपको इस भीड़ से अलग किया है, चुना है। अब यह आप ही के हाथ में है कि आप इनको कैसा समझते हैं। आप इन्हें अपनाकर इन संकेतों को अपने जीवन में लागू करके अपने जीवन की दिशा को बदल देते हैं, या फिर आप इन्हें अनदेखा करके जैसा घिसा पिटा जीवन आपका चल रहा है उसी में आप सिमट कर रह जाते हैं। यह आपके हाथ की बात है। दोस्तों अगर आपको यह वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा और कमेंट में ओम जरूर लिखिएगा। दोस्तों ओम की ध्वनि मन को शांत कर देती है, आत्मा को पवित्र कर देती है। इसलिए कमेंट में सिर्फ ओम लिखते ही आपको कुछ ना कुछ खुशखबरी अवश्य मिलेगी, यह मेरी गारंटी है। एक बार बस कमेंट में ओम जरूर लिखिएगा।